अगर आपने भी लिया है किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी लोन और आप नहीं कर पा रहे हैं उस लोन का भुगतान, आपके ऊपर लग सकता है 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और आपको हो सकती है 3 साल तक की जेल। एक व्यक्ति को कैसे लोन ना चुकाने पर 3 साल तक की जेल हुई और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उसको देना पड़ा, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं, जो आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आप 100% मिस कर देंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहें, कृपया करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको किसी प्रकार से ना तो मैनिपुलेट करते हैं ना मिसगाइड करते हैं। जो रियलिटी होती है, जो फैक्ट होता है, वो आपके सामने ला करके हम लोग रख देते हैं। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। आप में से कई व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने किसी न किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से लोन जरूर लिया होगा और बाई चांस आपके साथ में कुछ ऐसा हो जाए कि आप पैसा ना दे पाएं, आपके पास में पूरे तरीके से पैसा नहीं है, आपके पास में कोई इनकम का स्रोत नहीं है, बहुत सारी दिक्कत परेशानी आपके ऊपर आ चुकी हैं, आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं, आपको बहुत ज्यादा ये लोग सजेस्ट करते हैं कि आपका लोन अगर डिफॉल्ट हो जाता है, आप नहीं चुका पाते हैं, आपकी जेन्युइन परेशानी है, तो ना तो आपके ऊपर किसी प्रकार से कोई बैंक एनबीएफसी एक्शन लेगा और ना ही आपको किसी प्रकार की कोई जेल होगी और ना ही किसी प्रकार की आपको दिक्कत परेशानी आएगी। राइट, सभी लोग ये सजेस्ट करते हैं, हम भी आपको यही सजेस्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 टाइप के लोन बैंक और एनबीएफसी देते हैं। एक तो अनसिक्योर लोन, एक होता है सिक्योर लोन। जो सिक्योर लोन होता है वो तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। सिक्योर लोन ऐसे लोन होते हैं जैसे कि किसी ने होम लोन ले लिया, किसी ने गोल्ड लोन ले लिया, किसी ने कार लोन ले लिया, ये तो आ जाते हैं सिक्योर लोन की कैटेगरी में, क्योंकि प्रॉपर तरीके से व्यक्ति बैंक को सिक्योरिटी वगैरह देता है, गारंटी वगैरह बैंक के पास में होती है, बैंक पेपर्स वगैरह अपने पास रख लेता है। और दूसरा लोन जो होता है वो होता है अनसिक्योर। इनमें पर्सनल लोन आ गए, क्रेडिट कार्ड आ गए, इस टाइप के जो लोन होते हैं वो अनसिक्योर लोन होते हैं। अब इस टाइप के लोन में बैंक और एनबीएफसी किसी प्रकार से किसी व्यक्ति से कोई वो तो ले नहीं रहा गारंटी वगैरह, ये तो बस आपका सिविल स्कोर देखा, आपका इनकम का स्रोत देखा, प्रॉपर तरीके से देखा कि हाँ भाई सब ठीक है, आपको एक लोन प्रोवाइड करा दिया। अब अचानक से किसी व्यक्ति का बिजनेस व्यापार ठप हो जाए, जब बिजनेस व्यापार ठप हो जाए तो भाई व्यक्ति कहां से पैसा लेकर के आए? तो बैंक और एनबीएफसी कुछ कुत्ते पीछे लगा देता है, कुछ रिकवरी एजेंट पीछे लगा देता है, जो रिकवरी एजेंट पूरे तरीके से अनपढ़ जाहिल गवार हैं। अब उन रिकवरी एजेंटों का एक काम है लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, पूरे तरीके से उन्हें प्रताड़ित करना। राइट, अब इसके लिए व्यक्ति यूट्यूब पर वीडियोस देखता है, काफी ज्यादा यूट्यूबर्स उसको एडवाइस करते हैं और बहुत सारे यूट्यूबर कुछ बताते हैं कुछ बताते हैं, मतलब सभी की डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं और तो सभी के डिफरेंट डिफरेंट जानकारी हैं। जैसी जैसी व्यक्ति की सोच है उसी के आधार पर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सोच आपके सामने व्यक्त कर देता है। अब बहुत सारे व्यक्तियों को यह सजेस्ट किया जाता है कि आप लोन मत चुकाओ, कुछ भी नहीं होगा, जिसमें कि पूरी तरीके से यह बात सच है। अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जानबूझ करके लोन का भुगतान नहीं करते हो तब बहुत कुछ हो सकता है। आपको अक्सर रिकवरी एजेंट इस प्रकार की धमकियां देते सुने होंगे कि अगर आपने भुगतान नहीं किया फलाना टाइम तक, फलाना डेट तक, हम आपके ऊपर 420 का केस कर देंगे, आपको हम जेल करा देंगे, हम आपको सीधा जेल के अंदर भेज देंगे, आपको हम 7 साल की सजा करा देंगे, आपको हम 3 साल की सजा करा देंगे। तो देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, अगर आपने जेन्युइन तरीके से प्रॉपर लोन लिया है, आपको किसी बैंक और एनबीएफसी की ताकत नहीं है कि वो जेल करा दे। राइट, लेकिन अगर आपने किसी प्रकार से कोई मिस्टेक कर दी, मानो आपने लोन लिया फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर, फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर,
तो आपको 101% बैंक जेल करा सकते हैं। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरे एक सब्सक्राइबर ने वो वीडियो सेंड की, जिसमें कि पूरे तरीके से बताया जा रहा था कि एक व्यक्ति ने 2.5 करोड़ का लोन लिया, ठीक है। अब वो 2.5 करोड़ का लोन व्यक्ति पे नहीं कर पाया। भाई कोई दिक्कत परेशानी आई होगी जिस वजह से पे नहीं कर पाया। वो लोन क्या था? वो लोन था सिक्योर लोन। अब क्या हुआ, जब वो पे नहीं कर पाया तो बैंकों ने काफी रिकवरी का प्रोसीजर किया। कोई रिकवरी वगैरह प्रॉपर तरीके से बैंक नहीं कर पाया, क्योंकि व्यक्ति ने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो डॉक्यूमेंट्स पूरे तरीके से फेक थे, फर्जी थे, एड्रेस में पूरे तरीके से छेड़छाड़ थी। बैंक ने पूरी तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन की। बैंक ने बंदे के ऊपर कर दिया केस। अब बंदे को हो गई 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का बंदे पर लगा जुर्माना। अब ये लोन डिफॉल्ट का मैटर नहीं है, ये है 420 का मैटर। अगर व्यक्ति डिफॉल्टर वाकई में ही होता और वो पूरे तरीके से सब चीजें सही रखता, तो कोई ना तो उस पर जुर्माना लगाया जाता और ना ही उसके ऊपर पूरे तरीके से कोई मतलब केस बनता ऐसा कि भाई बहुत बड़ा केस। उसमें क्या होता, पूरे तरीके से व्यक्ति का लोन जो है वो रिकवर कर लिया जाता, बात खत्म। लेकिन ये सिक्योर लोन में ऐसा हुआ है, आप इस बात का ध्यान रखिए। तो आपके लिए एक यही सीख है, अगर आपने भी किसी बैंक और एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेना है या फिर लेने की सोच रहे हैं, तो आप पूरे तरीके से बैंक और एनबीएफसी को एकदम जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स दें, क्योंकि कब पता नहीं क्या हो जाए, कब पता नहीं चलता कि किस प्रकार की समस्या व्यक्ति के सामने आकर के खड़ी हो जाए। लेकिन अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, अब भी कह रहा हूं, कोई बैंक और एनबीएफसी आपके ऊपर केस नहीं कर सकता। लोन डिफॉल्ट होने पर गलत तरीके का केस, गलत तरीके का केस समझ जाओ, 420 का केस, 420 का केस नहीं कर सकता। अब ये मत लेकर के भाग जाना कि भाई हमने लोन नहीं चुकाया, हमारे ऊपर केस नहीं होगा। भाई लोग अगर आप डिफॉल्ट करते हैं लोन तो केस होगा। मैं ये कह रहा हूँ 420 का केस नहीं कर सकता कोई बैंक और एनबीएफसी आपके ऊपर, अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, राइट। क्योंकि देखिए बैंक ना बहुत स्मार्ट होते हैं, व्यक्ति की बात करने के तरीके से, व्यक्ति के उससे पूरे तरीके से समझ जाते हैं यार ये व्यक्ति मतलब इसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है या नहीं है। बहुत स्मार्टली तरीके से ये लोग काम करते हैं। तो कभी भूल करके ये गलती आपको नहीं करनी है कि भाई आपको जेल हो जाए या फिर आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़े। बस डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक मत करना, गलत डॉक्यूमेंट्स मत देना, कोई दिक्कत परेशानी फ्यूचर में आपको नहीं आएगी। लोन ना चुकाना कोई जुर्म नहीं है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस वो तब बन जाता है जब व्यक्ति गलत तरीके का उपयोग करता है। बहुत सारे व्यक्ति आपको बेहतर तरीके से यूट्यूब के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप उनकी वीडियोस को प्रॉपर तरीके से देखिए और चीजों को बहुत इजीली तरीके से समझिएगा। लेकिन अगेन, लोन डिफॉल्ट होने पर कोई जेल वगैरह नहीं होती है। आप इस सब पर क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, कोई आपकी क्वेरी है और आप चाहते हैं कि हम आपकी क्वेरी पर प्रॉपर तरीके से आपको सलाह दें, एडवाइस दें, हालांकि हम कोई अधिवक्ता नहीं है, लेकिन अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको अच्छे तरीके से गाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए आप हमारी एक पेड सर्विस ले सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। पेड सर्विस लेने के लिए आपको हमें ईमेल करना पड़ेगा, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है, राइट। अगर आप ईमेल करने में असमर्थ हैं तो ये हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर प्रॉपर डिटेल सेंड कीजिएगा। आपको टेलीफोनिकली हम लोग एक अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम दे देंगे और उसी डेट एंड टाइम पर आपकी प्रॉब्लम को ऑन कॉल हम रिजॉल्व कराने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको कोई 1000, 2000, 400, 500 रुपए पे नहीं करने, काफी मिनिमम अमाउंट पर आपको अच्छी खासी हेल्प हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है स्क्रीन पर, आप जरूर सेव कर लीजिए और कोई दिक्कत होती है तो हम आपके लिए बैठे ही हैं। बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।